हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित एकेडमी प्लस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि वृत्त होता क्या है, और वृत्त से संबंधित मैं आप लोगों को कई परिभाषाएं बताया था कि किसी वृत्त की त्रिज्या से क्या अर्थ है, किसी वृत्त का व्यास क्या होता है, किसी वृत्त की जीवा क्या होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई वृत्त दिया गया है तो उस वृत्त के जीवा द्वारा केंद्र पे अंतरित कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रमेय आपका दिया गया है, फर्स्ट प्रमेय यह दिया गया है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। यानी हमें यह दिखाना है कि अगर कोई वृत्त दिया गया है तो उस वृत्त की अगर दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा वो परस्पर बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम कोई वृत्त बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है। कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ रेडियस क्या है, आर है। तो देखिए हमें दिखाना यह है कि अगर कोई वृत्त है और उसकी दो जीवाएं हैं, दोनों क्या है, समान है, तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, समान होगा। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो सर्कल है इसका सेंटर ओ है, और अगर हमें यह दिखाना है कि इसकी दो जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, समान है, और दोनों जीवाएं कैसी हैं, तो समान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वृत्त पर हम दो जीवा लेंगे। अब दो वृत्त, इस वृत्त पर कोई दो जीवा आप स्वेच्छानुसार कहीं पर भी ले सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो अगर हम स्वेच्छानुसार इस वृत्त पर कोई दो जीवाएं लेते हैं, एक जीवा हम मान लेते हैं कि यह जीवा ए बी है, और दूसरी जीवा हम मान लेते हैं कि यह जीवा सी डी है। इससे हम क्या मान लेते हैं, सी डी मान लेते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि ए बी जो है सी डी के क्या है, बराबर है। यानी जीवा ए बी जो है जीवा सी डी के क्या है, बराबर है। तो हमें दिखाना क्या है, तो हमें यह दिखाना है कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं और दोनों समान हैं, तो इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होगा, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी हम क्या करेंगे, ओ को ए से मिला देंगे और ओ को बी से मिला देंगे। इसी प्रकार ओ को आप सी से मिला देंगे और ओ को आप डी से मिला देंगे, और हमें यह दिखाना है कि इस जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो कौन सा कोण, तो कोण ए ओ बी, यानी ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी, यानी ये कौन सा कोण हो जाएगा, सी ओ डी। तो सबसे पहले देखिए हमें ये दिखाना है कि यह जो दो कोण हैं ये दोनों परस्पर क्या हैं, बराबर हैं। तो इन दोनों को परस्पर बराबर हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज ए ओ बी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सी ओ डी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में हम सर्वांग समता दिखाएंगे। दोनों में क्या दिखाएंगे, सर्वांग समता दिखाएंगे। तो सर्वांग समता आप लोग कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है तो दिया है कोई वृत्त जिसका सेंटर ओ रेडियस आर है, की दो जीवाएं ए बी और सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी और सी डी इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, यानी ये दिया गया है कि ए बी बराबर क्या है, सी डी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, हमें दिखाना क्या है, तो हमें यह दिखाना है कि ये जो दो जीवाएं हैं जो दोनों समान हैं, इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे, हाँ कौन सा कोण, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए ओ बी इक्वल टू कोण सी ओ डी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति
तो सबसे पहले हम इस दोनों त्रिभुजों को हम क्या दिखाएंगे, सर्वांग समता दिखाएंगे। तो सर्वांग समता दिखाने के लिए हमें तीन चीज दिखाना होगा। इस त्रिभुज में तीन चीज दिखाना होगा, या तो तीनों साइड हम इक्वल करके दिखा दें, या दो साइड एक एंगल दिखा दें, या दो एंगल एक साइड दिखा दें। तो इसमें जो दिया गया है, देखिए OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OB क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, OC भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और OD भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि OA जो होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखिए AOB और COD में OA जो होगा बराबर होगा OD के। अब क्यों बराबर होगा, तो OA AD के बराबर इसलिए होगा क्योंकि OA क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और OD भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि OA जो होगा OD के क्या होगा, बराबर होगा, यानी OA बराबर OD। क्यों बराबर होगा, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक इसी प्रकार OB जो होगा, OB बराबर होगा OC बराबर क्यों होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और इसमें एक चीज और दिया है, तीसरा इसमें ऑलरेडी दिया है AB बराबर CD। क्या दिया है, AB बराबर CD क्या है, दिया है, AB बराबर CD दिया है। देखिए इसमें कह रहा है कि दोनों जीवाएं क्या हैं, समान हैं। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि त्रिभुज के एस यानी तीनों साइड से, देखिए भुजा नियम से हम यह कहेंगे त्रिभुज के भुजा नियम से, त्रिभुज के भुजा नियम से हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे कि त्रिभुज AOB जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज COD के। देखिए त्रिभुज AOB जो होगा क्या होगा, सर्वांगसम होगा COD के। सर्वांगसम का मतलब यह होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज है और दोनों सर्वांगसम है, तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि उस त्रिभुज के प्रत्येक अंग क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, यानी संगत भुजा जो होगी संगत भुजा के बराबर होगा, संगत कोण जो होंगे संगत कोण के बराबर होंगे। तो सर्वांग समता का मतलब यह होता है कि अगर जब कोई दो त्रिभुज होती हैं और दोनों सर्वांगसम होती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक के अंग क्या होंगे, समान होंगे। यानी इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि यह जो संगत कोण होगा इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस प्रकार से आप यह कहेंगे कि एंगल AOB बराबर होगा एंगल COD के। चूंकि हमें यही दिखाना था कि अगर कोई वृत्त है और उसकी दो जीवाएं हैं और दोनों क्या है, समान है, तो सिद्ध कीजिए कि उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से हम यह प्रूव करेंगे कि इनके द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, समान होगा। अब इसमें जो दूसरा प्रमेय है, बिल्कुल इस प्रमेय का विलोम प्रमेय है। दूसरा प्रमेय क्या है जी, विलोम है। प्रमेय दूसरा जो है पहले का क्या है, विलोम है। विलोम का मतलब यह है कि पहला प्रमेय यह कह रहा था कि अगर कोई वृत्त है और उसकी दो जीवाएं समान है, तो उनके केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, समान होता है। दूसरा जो प्रमेय है इसका जो विलोम होता है, यह कहता है कि अगर कोई वृत्त है और उसकी दो जीवाएं हैं और उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जीवाएं समान होंगी। ठीक है, यानी हमें यह दिखाना है कि ये जो सर्कल दिया गया है, इस सर्कल की दो जीवा हैं, एक जीवा AB है और दूसरी जीवा CD है। और प्रश्न ये कह रहा है कि यदि इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान हो, यानी यह जो कोण है इस कोण के क्या हो, समान हो, तो सिद्ध कीजिए कि यह जो जीवाएं हैं परस्पर समान होंगी। तो सबसे पहले देखिए, इसे भी हम क्या करेंगे कि त्रिभुज के सर्वांग समता नियम से प्रूव करेंगे। यानी इसमें भी हम यह दिखाएंगे कि यह दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। इसके बाद हम यह दिखाएंगे कि यह जो भुजा है यानी कि जो जीवा AB है जीवा CD के क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर और रेडियस R है, और हमने ये माना कि इस
सर्कल की दो जीवा है, एक ए बी है और एक सी डी है। इसमें कह नहीं रहा है कि ए बी जो है सी डी के समान है, इसमें केवल यह कह रहा है कि जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समान है। तो सबसे पहले हम इस पर मान लेंगे कि दो जीवा, एक ए बी है और एक सी डी है, और हम ये मान लेते हैं कि इनके द्वारा अंतरित कोण है ए ओ बी और सी ओ डी। अब ए ओ बी जो है सी ओ डी के क्या है, बराबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को सर्वांग समता प्रूव करेंगे। तो इसमें आप सर्वांग समता कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में हम यह कह सकते हैं कि ओ ए जो होगा ओ डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ बी जो होगा ओ सी के बराबर होगा, और हम यह कहेंगे कि कोण ए ओ बी जो होगा कोण सी ओ डी के बराबर होगा। तो इस प्रकार से सर्वांग समता नियम से हम यह कहेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। त्रिभुज सर्वांगसम होगा यानी ए ओ बी सर्वांगसम होगा सी ओ डी के। तो इस प्रकार से हम यह कहेंगे कि ए बी जो होगा सी डी के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और अगर सर्वांगसम होगा तो प्रत्येक अंग जो होगा समान होगा। यानी इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड वाले थ्योरम को आप क्या करेंगे, प्रूव करेंगे।